गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। और आज जो हम बात कर रहे हैं लेसन तो हमारा अभी कंटिन्यू है। लेसन का नाम चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और अब हम आ पहुंचे हैं आपके जो एपिथेलियल टिश्यूज चल रहे थे उस एपिथेलियल टिश्यूज के पार्ट नंबर दूसरे के। पहले हम सिंपल एपिथेलियल की बात कर रहे थे जिसके और फर्दर टाइप्स थे। उसके बाद आज हम जो बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का टाइप नंबर दूसरा। टाइप नंबर दूसरा कौन सा है? कंपाउंड एपिथेलियल। अब ये जो कंपाउंड एपिथेलियल होते हैं ये इनके बारे में बताऊंगा क्या होते हैं। ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल। दूसरे टाइप के होते हैं ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये उठता है कि एपिथेलियल तो है, एक सिंपल है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड वाले क्या है? सिंपल वाले तो ठीक है, सिंपल वालों में तो क्या होता है कि एक लेयर वाले होते हैं, ये मल्टी लेयर वाले होते हैं। कंपाउंड वाले जो होते हैं ये मल्टी लेयर है, इनमें बहुत सारे लेयर मिलेंगे हैं। तो ये एपिथेलियल, एपिथेलियल कौन है? जो सरफेस एरिया में मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी सरफेस एरिया में मिलेंगे, बट इनमें फर्क क्या होगा सिंपल और कंपाउंड में कि सिंपल वालों में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, इसमें मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स है, यानी कि बहुत सारे लेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज आइए देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। दीज आर मैनी लेयर्ड, कंपाउंड की बात करते हैं। दीज आर मैनी लेयर्ड एंड आर फाउंड इन द रीजन्स विद रैपिड वेयर एंड टेयर। यानी कि ये मैनी लेयर, बहुत सारे लेयर वाले हैं और ये वहां मिलेंगे जहां पे बहुत जल्दी जल्दी वेयर एंड टेयर होता हो, यानी कि जहां पर टिश्यू बार बार इंजर्ड होते रहते हो, ऐसी जगह जहां पर बार बार टिश्यूज बार बार रिप्लेस होंगे, बार बार इंजर्ड होंगे। ठीक है, ऐसी जगहों पर मिलने वाले। वेयर रैपिड रिप्लेसमेंट इज नीडेड, यानी कि ऐसी जगहों पर जहां जल्दी जल्दी आपका वेयर एंड टेयर होता है, ठीक है, यानी क्षति पहुंचती है जहां पर सेल्स को या टिश्यूज को, वहां पे रैपिड रिप्लेसमेंट नीडेड होता है, यानी कि वहां पर बार बार रिप्लेसमेंट जरूरी है। ठीक है, रिप्लेसमेंट कौन करता है? हम थोड़ी करते हैं, बॉडी ऑटोमेटिक करती है, अपने आप करेगी, यानी नए सेल्स बना देगी। उसके बाद दीज हैव नो मेजर रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इनका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। जैसा कि हमने पहले वाले जो एपिथेलियल पढ़े थे सिंपल एपिथेलियल्स, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था सिक्रीशन करने में और एब्जॉर्प्शन करने में, क्योंकि उनके पास माइक्रोविली थे। ठीक है, अच्छा उनके पास जो थे म्यूकस वाले सेल्स थे, तो जहां से सिक्रीशन हो रही थी, है ना, अच्छा, और एब्जॉर्प्शन भी हो रही थी। अब इनमें ऐसा नहीं मिलेगा। बट अब इनका रोल क्या है? जब इनका काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना ही है तो फिर ये क्या करेंगे? बट आर मेनली प्रोटेक्टिव, मगर ये इनका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। तो ये क्या है? मेनली प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, इनका काम प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और ऑस्मोटिक स्ट्रेस, इन चीजों से ये सब आपको बचाएंगे, सपोर्ट देंगे। ठीक है, ये इनका काम है। उसके बाद ठीक है, अब है कि इनके कंपाउंड एपिथेलियल्स के लेयर के बेसिस पर, कंपाउंड एपिथेलियल्स को नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स एंड देयर स्ट्रेचिंग एबिलिटी, यानी कि इन कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स को उनके लेयर के बेसिस पर और इनके सेल्स में स्ट्रेचेबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी का मतलब होता है खींच देना, कि कितना खींच सकता है। इलास्टिक होती है, इलास्टिक को आप खींच सकते हो। ठीक है, अच्छा तो किस बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे? एक तो इनके लेयर के बेसिस पर और दूसरे नंबर पे इनकी स्ट्रेचेबिलिटी के बेसिस पर अब हम इनको क्लासिफाई करेंगे। तो अभी देखिए कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं। नंबर वन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल और नंबर टू ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कौन से होते हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए
These are formed of several layers of cells, usually 5 to 8 layers. यानी कि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल होंगे, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल, पूरी बात ये होगी। तो इनमें सेवरल लेयर्स हैं, वो तो कंपाउंड वालों में होती ही है। कितनी लेयर हो सकती है? 5 से 8 लेयर हो सकती है सेल्स की, लेइंग वन अपॉन द अदर, और जो लेयर होगी वो एक दूसरे के ऊपर होगी। ठीक है, अच्छा जी। द नेचर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स इज डिफरेंट। अब जो लेयर्स हैं सेल्स की, उनका नेचर भी अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि उनकी शेप अलग हो सकती है। ठीक है, ये चीजें। द लोअर मोस्ट लेयर इज ए कॉलमनार एपिथेलियल रेस्टिंग ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो सबसे नीचे की जो लेयर होगी इनमें, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिकी होगी। यानी कि बेसमेंट तो सब में होता है, इसके ऊपर जो सेल्स होंगे वो सबसे नीचे वाले सेल्स माने जा रहे हैं। अब उन सेल्स को खास नाम दे रहे हैं, यहां पे मैं नेमिंग नहीं लिख पाया, बट मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं आपको सबसे पहला बार उठा रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो अब आप देखोगे इन सब में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी, सब में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सब में ये देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कॉमन है, ये सब में मिलने वाली है। क्योंकि हम बात अभी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल की कर रहे हैं, कंपाउंड एपिथेलियल, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में कॉमन है। और मल्टी लेयर है, आप देख सकते हो अलग अलग सेल्स की लेयर है, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, कई सारे सेल्स की लेयर है। ऐसे इधर भी कई सारे सेल्स की लेयर है, यहाँ पे भी कई सारे सेल्स की लेयर है, सेल्स कई सारे हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात क्लियर होगी। अब जो सबसे नीचे वाली जो सेल्स की लेयर है, जो सबसे नीचे जो बेसमेंट के ऊपर है, यानी कि टिश्यूज में सबसे नीचे है, उनको हम उनका नाम दे रहे हैं, खास नाम दे रहे हैं। उनका नाम है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं यहां पर, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, लास्ट में वी यू एम है, एटिवम। या इसका दूसरा नाम जो होता है वो है स्ट्रेटम मालफिजी। ये इनका नेम है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और स्ट्रेटम मालफिजी, ये इनके नेम हैं। अच्छा, कौन सी लेयर का नेम है? जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी, ये वाली, यहाँ पे ये वाली, ये वाली, ये वाली, सबसे नीचे वाली जो लेयर है, तो इस लेयर का नाम क्या है? तो एक्चुअली में बेसमेंट के तो ऊपर है। ठीक है, जैसे ही बेसमेंट के ऊपर चलेंगे तो कौन सी लेयर आ जाएगी? स्ट्रेटम मालफिजी लेयर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब कहता है कि ये तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल्स का, ठीक है, जो कि कंपाउंड एपिथेलियल का पहला टाइप है। अब स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल भी फर्दर डिवाइड हो रखे हैं, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड ट्यूबर्टल एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल। अब ये क्या है? ये वाले जो है किस बेसिस पर आके डिवाइड हो रखे हैं? ये जो इनकी अपर लेयर होगी, सबसे ऊपरी लेयर, उनमें सब में डिफरेंस मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि अलग अलग शेप के सेल्स मिलने वाले हैं। ऊपरी लेयर में अलग अलग सेल्स के जो शेप होगी वो अलग अलग होगी, उसके बेसिस पर फिर ये स्ट्रेटिफाइड वाले फर्दर डिवाइड है। ठीक है, अब पहले वाला देखिए, आप सबसे पहले वाला देखिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, सबसे पहला वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या चीज है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, अब इसमें नाम से क्लियर समझ में आ रहा है कि जो सबसे ऊपर वाली है वो कैसी शेप की है? स्क्वामस शेप की, स्क्वामस यानी कि टाइल्स लाइक शेप, जो टाइल्स होते हैं टाइल्स, ठीक है, टाइल्स लाइक शेप। आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे टाइल्स हो, तो स्क्वामस, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड
और आपका एपिथेलियल। अब इनमें ऊपरी सेल्स कौन से? स्क्वामस है। अब अगर मैं अगले वाला देखूं, बी वाला देखूं, तो बी वालों में क्या है? क्यूबॉइडल शेप्स है। ये वाला ऊपर वाले जो सेल्स है वो क्यूबॉइडल्स है। सी वाले में देखेंगे तो कॉलमनार है, कॉलम की शेप है, कॉलम वाली शेप। डी वाले में चलेंगे तो सिलिएटेड है, बाल है बड़े, ऊपर सीलिया है। तो ऊपरी लेयर सब में अलग अलग मिल रही है। देखो चारों में अलग अलग लेयर मिल रही है। इसमें स्क्वामस की लेयर है, इसमें आपका क्यूबॉइडल है, क्यूब है, इसमें कॉलम्स है, और जबकि इसमें सीलिया है, नाम में भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा बाकी तो सब में आपको बताएंगे कि नीचे वाला सब कुछ सिस्टम कॉमन मिल रहा है। देखिए सब में कॉमन है, बेसमेंट प्लस स्ट्रेटियम मालफिजी, बेसमेंट प्लस स्ट्रेटियम मालफिजी, बेसमेंट प्लस स्ट्रेटियम मालफिजी, बेसमेंट प्लस स्ट्रेटियम मालफिजी, ये सब में कॉमन है। इसके अलावा और क्या फीचर कॉमन दिख रहा है सब में? क्योंकि सब एक ही बिरादरी के हैं ये, तो इनमें और क्या कॉमन मिल रहा है? मल्टी लेयर है। देखिए सारे कई सारे सेल्स की लेयर है, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर। तो इसीलिए किसमें रखे हैं हमने? कंपाउंड एपिथेलियल में रखे हैं। कंपाउंड की तो डेफिनेशन ये कहती है कि मल्टी लेयर सेल्स, कई सारे सेल्स की लेयर। ठीक है, अच्छा ये अब इसके अलावा स्क्वामस में और क्या फीचर है वो देखिए। क्या कहते हैं कि स्क्वामस के ऊपरी जो हिस्सा होता है वो हार्ड होता है, हार्ड। ठीक है, क्यों होता है हार्ड? क्योंकि वहां पर केराटिन डिपॉजिट हो रखा होता है, केराटिन डिपॉजिट होता है। ठीक है, अच्छा यानी कि इट मींस जैसे आपका नेल्स है, ठीक है, अच्छा हॉर्न्स और ये आपका जो सिंग होते हैं उसके जानवर के, ठीक है, गाय भैंस के जो सिंग होते हैं, तो ऐसे सेल्स वहां मिलने वाले, यानी कि इनकी जो ऊपरी लेयर मिलने वाली है उन पे केराटिन डिपॉजिट है। यहां पे मैंने इसको डार्क लाइन से दिखाने की कोशिश की, ये केराटिन डिपॉजिट हो रहा है। ऊपरी सेल्स तो वैसे कौन से हैं? स्क्वामस है, ये सारे तो स्क्वामस सेल्स है, बट सबसे ऊपर क्या डिपॉजिट है? इनमें केराटिन डिपॉजिट हो रहा है, जिसकी वजह से इनमें एक हॉर्नी लेयर होती है। हॉर्नी लेयर, हॉर्नी लेयर का मतलब टफ लेयर बन जाती है, टफ लेयर। ठीक है, आप नेल्स में टफनेस आ जाती है आपके नेल्स में। ठीक है, आप यहां पे मारते भी हो तो भी आपको असर नहीं होता। ठीक है, उसी तरीके से हॉर्न्स जो सिंग होते हैं गाय भैंस के, उनको भी इसी तरीके से बने होते हैं। अब ये तो क्लियर ही हो गया कि इनकी अकरेंस कहां होगी। तो इनकी अकरेंस मिलने वाली है, ये कहां पाए जाने वाले हैं? ये मिलेंगे नेल्स में, हेयर में, हॉर्न्स में, क्लॉज में। क्लॉज वो जो नीचे जो उनके खुर होते हैं, गाय भैंस के ना खुर होते हैं जो जिसमें उछलते हैं, वो क्लॉज में। अच्छा बाकी इनका फंक्शन क्या है? तो जो कंपाउंड का फंक्शन है वो सारा फंक्शन इनका भी है। क्या फंक्शन बताया था कंपाउंड का मैंने आपको? प्रोटेक्शन देना, तो यही है इनका काम, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो इनका फंक्शन भी ये रहेगा, प्रोटेक्शन देना। तो ये थे पहले वाले स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियल। अब हम दूसरे वाले पे बात करते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल कौन से वाले? ये वाले। अब इनमें ऊपरी लेयर किस चीज की बनी हुई है? क्यूब की बनी हुई है, क्यूबॉइडल सेल्स की बनी हुई है। उसमें क्या बोलता है कि जो अपर लेयर है वो क्यूब की है, क्यूब लाइक सेल्स की है, और जो इनका ये कहां मिलने वाले हैं? ये मिलने वाले हैं आपको कॉर्निया ऑफ आई, बकल कैविटी, टंग, लोअर पार्ट ऑफ फेरेंक्स, ओसोफेगस एंड वेजाइना, ये यहां मिलने वाले हैं। ठीक है, कॉर्निया ऑफ आई आंखों के अंदर, बकल कैविटी, ठीक है, आपका मुंह के अंदर, और टंग, लोअर पार्ट ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स यहां पे लोअर पार्ट ऑफ फेरेंक्स में, और ओसोफेगस पाइप, फूड पाइप, और वेजाइना में। ठीक है, यहां मिलने वाले। उसके बाद अगले वाले हैं स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल। अब इनमें और कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सामने का फीचर चेंज है बस। तो यहां पर क्या है इनका फीचर कि इनमें जो अपर लेयर ऑफ सेल्स है वो किस चीज की है? कॉलम लाइक सेल्स की बनी हुई, कॉलम की है, तो इनमें कॉलम वाले सेल्स हैं। ठीक है, अब बाकी इनकी अकरेंस कहां है? लाइंस द मेल यूरेथ्रा, जो ये मिलेंगे कहां? मेल यूरेथ्रा में मिलने वाले। उसके बाद अगले में चलते हैं जल्दी जल्दी। स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल, जो सबसे लास्ट वाले हैं। इनमें डिफरेंस क्या है कि इनमें ऊपर अपर लेयर ऑफ सेल्स की चीज की है, उनमें सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया। अब ये मिलेंगे कहां? ये मिलेंगे आपको लाइंस ऑफ लैरिंक्स में। ठीक है, लाइंस ऑफ लैरिंक्स, ठीक, यहां मिलने वाले, ताकि आपके जो लंग्स है उनमें कोई डस्ट ना जाए,
ठीक है, तो ये हेयर उनको डस्ट को ट्रैप करेंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल वाले। अब हम लोग जल्दी से बात करते हैं कंपाउंड वालों की, ट्रांजिशनल की। तो ट्रांजिशनल क्या है, आइए देखिए बात करते हैं ट्रांजिशनल पर। देखिए, इट इज मच थिनर एंड मोर स्ट्रेचेबल देन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। यानी कि ये इनके मुकाबले में, ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल थे पहले वाले, इनके मुकाबले में ट्रांजिशनल वाले जो होते हैं वो पतले होते हैं, इसके अलावा ज्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। इसमें एक फर्क मिलेगा कि इनमें जो सेल्स की लेयर थी वो 5 से 8 लेयर वाले सेल्स थे, इनमें 4 से 5 होंगे। इसका मतलब इनमें लेयर जो है सेल्स की कम मिलने वाली है। ठीक है, एक तो ये फर्क है। अच्छा जी, हाँ जी, इनमें जो बेसमेंट है नीचे वाला वो तो कॉमन ही है, क्योंकि कोबाइडल का बेसमेंट क्या कहता है, नीचे बेसल मेम्ब्रेन होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर क्या होंगे, उसके ऊपर ये वाले होंगे स्ट्रेटम मार्फिजी, तो ये तो इसमें मिलने वाले, इनमें भी मिलेंगे। बट इनमें अपर वाले कौन से होंगे, अपर वाले जो इनमें मिलने वाले वो बात कर लेते हैं। इनमें जो अपर मिलेंगे वो मिलने वाले हैं रेक्टेंगुलर और ओवल शेप्ड सेल्स। ऊपर वाले जो मिलने वाले वो रेक्टेंगुलर और ओवल शेप के मिलने वाले। ठीक है, अब बात करते हैं मिलेंगे कहां, पाए कहां जाते हैं। तो ये मिलते हैं यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और रेनल पेल्विस में। ठीक है, यहां पर पाए जाएंगे। ठीक है ना, ये और फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का फंक्शन है। तो आज का जो वीडियो है हम लोग उसको यही एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।